सर। वीडियो विजिबल है? यस सर। ओके, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, 234 234 लोग लाइव है। तो सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीबडी एंड आई एम सॉरी कि थोड़ा सा ड्यू टू सम मेडिकल सर्कमस्टांसेस मैं इतना एक्टिवली हम काम को प्रोडक्टिवली काम अंजाम नहीं दे पाए। बट सबसे पहले थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, और दूसरा ये कि एक अपडेट कि हाँ मतलब मेरे को आज से डॉक्टर ने बोला है कि मैं थोड़ा बहुत मूव कर सकता हूँ। सो अब आपको एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली काम दिखेगा। सबसे पहले सॉरी कि शायद आप लोग में से कुछ परसेंट लोग जिनको लगता है कि डिले हो रहा है, जानबूझ करके हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ जानबूझ करके नहीं है। नाउ यू विल सी द डिफरेंस आई थिंक फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल मेरे को एक सेशन और मेरा मेडिकेशन का बाकी है, वो कल हो जाएगा। देन क्योंकि मैं मूव करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो शायद डे आफ्टर टुमारो या 26 से मैं ऑफिस में ही सेटअप पूरा बना लूंगा अपना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पुराने कामों से, फिर नेक्स्ट फेज से। और एक चीज ये कि व्हाट विल बी द अश्योरिटी कि अब आप बोल रहे हो तो ऐसे ही होगा। मैं सबसे पहले तो मैं दो चीजें बोलना चाहता हूं कि ठीक है, आई एम सॉरी जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या कुछ भी है, उनके लिए आई एम सॉरी। तो पहला चीज 31 को हम रिलीज कर रहे हैं, 100% रिलीज कर रहे हैं। 31 को हम रिलीज करेंगे इवनिंग में। 31 को इवनिंग में अराउंड 6 PM हम रिलीज करेंगे आप लोग के टोकन्स। और जो डिसेंट्रलाइज वाले लोग हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी लिस्ट हम एक बार, क्योंकि हमने रिफाइन कर लिए, फाइनल हमारा चल रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स में आप लोग को डिसेंट्रलाइज वालों को भी लिस्ट मिल जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग 10% इनिशियली हम रिलीज करेंगे पहले फेज में। दैट्स व्हाई अभी मार्केटिंग इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि एक बार हम 10% रिलीज करके देख लें, क्योंकि रिलीजिंग तो करनी है। मालूम चला मार्केटिंग के बाद लोग आना स्टार्ट हुए और हम चीजों को आगे बढ़ाना हमने स्टार्ट किया, और लोगों ने सेलिंग करके प्राइस को नीचे गिराया, तो उसका असर पूरे प्रोजेक्ट पे पड़ेगा, वो एक बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा। सो दैट वी हैव डिसाइडेड कि हम एटलीस्ट 10% इनिशियली जो 31 की इवनिंग को रिलीज करेंगे। 31 की इवनिंग में रिलीज करने के बाद अगले 2 से 3 दिन हम उसको मॉनिटर करेंगे कि प्राइस कितना नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है। उसका बैकअप प्लान भी है हमारे पास कि जितना प्राइस नीचे जाएगा क्या होगा, क्योंकि हमने एक एम लिया हुआ है अगले 3 महीने के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट में जो लिक्विडिटी है पैनकेक स्वैप के ऊपर, वो अराउंड 500 to 1000 BNB के बीच में रखनी है। तो उसका प्रोसीजर ये होगा कि जब एक तो बायबैक और दूसरा लिक्विडिटी एडिशन, दोनों ही काम करेंगे। और इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूं कि 31 को हम अगर रिलीज कर रहे हैं तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, 31 को रिलीज करने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एटलीस्ट वहां पे अभी 200 BNB के आसपास लिक्विडिटी है, वहां 500 BNB के आसपास लिक्विडिटी होगी। मतलब एग्जैक्ट 500 का फिगर नहीं, 500 के आसपास 15, 20, 30 BNB ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हम ये चीज कर रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा एडिशन ये है कि पैनकेक स्वैप के ऊपर हम रिवॉल्यूशन गेम्स को भी लिस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। बट उसके पहले, क्योंकि अभी हम ब्लॉकचेन लाइव कर रहे हैं, तो हमारा एक ये भी चल रहा है कि क्यों ना हम अपने डेक्स के ऊपर तरल पेयर के अगेंस्ट अपनी ब्लॉकचेन पे रिवॉल्यूशन गेम्स का एक वर्जन डालें और उसको रिवॉल्यूशन गेम्स को भी वहां पे भी लाइव करें। खैर ये अभी हमारा चल रहा है डिस्कशन में। जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बारे में हम, वही मैंने ऑलरेडी जून का फर्स्ट वीक बोला हुआ है, वहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी ऐड करेंगे सो दैट लोग बेनिफिट उठा सके, रिवॉल्यूशन गेम्स वाले भी, और चीजों को हम वहां पे आगे लेके जाएं। इसके अलावा एक है कि हम मल्टीप्लेयर गेम हमने बहुत पहले बोला था अनरियल 5 के ऊपर, तो उसका फर्स्ट वर्जन गेम का 30 डेज तो नॉर्मल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बोलती है कि 30 डेज आपको टेस्टिंग चाहिए एंड 30 डेज चाहिए होगा हमको और अनरियल 5 के अकॉर्डिंग उसको VR कंपेटेबल करने के लिए। बट
जून के सेकेंड वीक तक आप लोग के सामने एप्लीकेशन में जो गेम्स थे उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और दूसरा, महाभारत के थीम के ऊपर हम मल्टीप्लेयर गेम लेके आ रहे हैं। और स्टार्ट अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। महाभारत की थीम के ऊपर है, महाभारत के ही उस पे है और मल्टीप्लेयर है। उम्मीद करते हैं कि सक्सेस होगा। और कुछ लोग एक्स्ट्रा कमेंट्स जो देते हैं, प्लीज मैं उन लोगों से ही मेरी आशा है कि आप लोग कमेंट्स तब देना जब एक बार हमारा जो प्रॉपर हम प्रेजेंटेशन है जो लाइव करेंगे, वेबसाइट उसकी डिजाइन हो रही है, पूरी वीआर कंपेटेबल वेबसाइट डिजाइन हो रही है, तो उसके बाद आप लोग उस पर कुछ कमेंटमेंट कीजिएगा। नाउ अभी तरल के ऊपर आते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर हमने माइग्रेशन किया है। कुछ लोगों को कोई इशू नहीं है, कुछ लोगों को इशू है, मतलब मैक्सिमम लोग को कोई इशू नहीं है, कुछ लोग को इशू है। कुछ लोग को लग रहा है कि टोकन कम है क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग पुराने वाले जो ओल्ड तरल, ओल्ड आरमार्स और एसटीएल देखे, जबकि वहां पे माइग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा वो था। बट इसीलिए मैंने पहले ट्यूसडे बोला था। सो एक चीज मैं आप लोगों से अनुमति लेकर करना चाहता हूं कि जितनी पुरानी इंफॉर्मेशन है हमने डाली हुई है, मे बी मानता हूं कि ठीक है, मे बी नहीं, डेफिनेटली हमारे एंड से कई गलतियां हुई हैं, हम उनको पूरा डिलीट करना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन का फ्लो नए सिरे से शेयर करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो हम नई इंफॉर्मेशन डालें, क्योंकि कई लोग ना पुरानी इंफॉर्मेशन पे भी मेरे को डीएम करके मिस वो करते हैं, तो नई इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े और उनको हम डिलीवर करें, जो टाइम दे उस पर डिलीवर करें। तो अभी क्या है कि जिनके एप्लीकेशन के ऊपर माइग्रेशन है उनको अकाउंट्स चाहिए, तो ऑल्दो हम कर तो सकते हैं परसों दोपहर तक, बट परसों इवनिंग तक हम आप लोगों को उसका एक वे प्रोवाइड कर देंगे, आइदर मेल के ऊपर या फिर तो मेल तो आना ही आना है, उसके अलावा मेल के ऊपर हम पूरा कैलकुलेशन देते हैं, नहीं तो आपको किसी पोर्टल के ऊपर परसों इवनिंग तक कैलकुलेशन मिल जाएगा। परसों, टुडे इज डेट 22 ऑफ मे, 24th of May 2023 बाय 7:30 PM, 1 घंटा ऊपर नीचे लगा लो। उसके पहले तक आप लोग के पास पूरा कैलकुलेशन होगा। उसके बाद कैलकुलेशन जो आपको वहां पे जाता है, आपको फिर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी तक ये कंफर्म नहीं है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो हमने जो पहले आरमार्स का बोला था 1:3 वाला, फिर उसको वो उस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये उनके कैलकुलेशन गलत आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हम पूरा फॉर्मूला और सब चीजें आप लोग के सामने अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद अगर कोई इशू बचता है तो आप लोग, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, बट वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, बट अब रुकना नहीं है। फिर आता है सेकेंड चीज, आती है डिसेंट्रलाइज वालों की लिस्ट। 25 तक मिड, मतलब आफ्टरनून 3 PM तक हम डिसेंट्रलाइज, वैसे तो कोशिश हम करेंगे कल शाम तक या परसों तक कर दें, बट मैक्सिमम आप लोग को जो मैं टाइमलाइन दे रहा हूं वो 25 की आफ्टरनून तक दे रहा हूं और उसमें कंप्लीट होगा। फिर आते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा एप्लीकेशन का अपडेट। 25 को मिड दोपहर तक एप्लीकेशन का अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, वेब पे भी और मोबाइल पे भी शायद, बट मैं वेब कंफर्म बोल सकता हूं, मोबाइल पे 4-5 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, क्योंकि मोबाइल के एंड पे हम थोड़ा सा उस पर काम कर रहे हैं और वो आप लोग को थोड़ा सा आपको उस पर सपोर्ट करना होगा। हम रिलीजिंग करने के बाद 2-3 दिन तक, जब तक चीजें रिलीज होंगी क्यों होंगी, वो हम आप लोग को अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, एक चीज हम ये करेंगे कि हम पहले एप्लीकेशन के ऊपर, अभी आप लोग के जो टोकन है सारे अनलॉक में है, वो इसलिए कि ताकि आप लोग उसकी वैल्यू भी देख सको। फिर हम उनमें से केवल 10% आपको अनलॉक में छोड़ेंगे, बाकी 90% लॉक में डाल देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि पहले हम रिलीज, ओपन रिलीज करें, हम अपने प्लेटफॉर्म पे अभी लिस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके 2 रीजन है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑर्डर बुक वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑर्डर बुक पे अभी हमारे एंड पे हमें लगता है कि अभी हमें 1 सप्ताह 10 दिन लगेगा, क्योंकि डिलीवरी फेज पे खड़ा है। बट हम ये चाहते हैं कि ऐसा इशू ना आए कि बीच में कभी कोई ग्लिच विच आए, सो हम उसको 1 हफ्ता 10 दिन ऑर्डर बुक पे लेके जाएंगे। सो ऑर्डर बुक पे जाएं, उसके पहले हम ये चाहते हैं कि चीजें दुरुस्त हो, तो पहले हम एप्लीकेशन पे रिलीज करेंगे, विड्रॉल स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वहां विड्रॉल स्टार्ट होगा एक ही टाइम पे वहां पे रिलीज कर देंगे।
और इतना भरोसा है कि मैं अपने ऊपर रखता हूं, आपके ऊपर भी रखता हूं कि कोई प्राइस इतना गिरना नहीं है। बट जिनको पैसे की थोड़ी बहुत जरूरत है, आप लोग अपने पैसे, जिनको जरूरत है। बाकी एक चीज ये, उसके बाद हम लाइव करेंगे वैलिडेटर और स्टेकिंग पूल। अभी नहीं करेंगे क्योंकि जिनको निकलना है, जो जिस तरीके से जो लोग चाहते हैं, कई लोग इस तरह से एक्टिवली या प्रोएक्टिवली कहीं कुछ तरीकों से चल रहा है जो कि हैम्पर कर रहा है मेरे भी पेशेंस लेवल को, मेरे भी कम्युनिटी के भी पेशेंस लेवल को और कम्युनिटी के भी टेम्पर को। तो हम टेम्परामेंट अपना बना के रखना चाहते हैं, कम्युनिटी भी बना के रखना चाहती है, क्योंकि कम्युनिटी आगे बढ़नी तो अभी हमें एक बार हमें अपना टेस्ट फेस करना होगा। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अगर 10% ये रिलीज करने के बाद बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हम बैकअप प्लान के साथ जा रहे हैं कि कितना बायबैक करना है, क्या करना है, वो आपको एक एक चीजें मिलती रहेंगी, बायबैक की भी आपको, फिर क्योंकि उसके बाद हम बर्निंग भी प्लान करेंगे। तो हम साथ में हम क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को अगर 10% पे नहीं हुआ, मतलब चीजें उतनी नहीं खराब हुई, तो हम फिर 100% पहले पूरा रिलीज कर देंगे। वो हम आपको अनाउंस कर देंगे। अगर 10% वाले पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा बड़ी, कि मतलब वो हमारे, मैंने अपने दिमाग में एक लेवल सेट किया है कि इतना प्राइस रेंज रहता है, क्या रहता है, फिर हम आप लोग का एक साथ में रिलीज करके तुरंत ही एयर ड्रॉप और मार्केटिंग लॉन्च करेंगे, जिससे अगर प्राइस गिरे भी तो मार्केटिंग और एयर ड्रॉप, और फिर हम बड़ा बायबैक अराउंड 400-500 BNB का बायबैक भी लाके चीजें मैनेज करेंगे। तो जिससे आप लोग की भी सप्लाई, फिर उसके बाद जिन्हें वैलिडेटर नोड पे आना है वो वैलिडेटर नोड के लिए आएंगे, अच्छा इंटरेस्ट लेंगे। जो इसीलिए पुरानी चीजों को हम अभी हटा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, और चीजों को थोड़ा सा हम ढंग से लेके जाएं। अच्छा, एक चीज के लिए कि हाँ, अभी तक हम AMA माइक खोल के करते थे, बट सबको पता है कि मेरे ऑपरेशन हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इतना अभी भी नहीं हूं कि मैं एक एक जैसे 2-2 घंटे का AMA कर पाऊं। हाँ, ऑल्दो आप लोग शक्ल से भी देख रहे होगे चीजें अब थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं, मतलब मेरे को भी अच्छा फील हो रहा है, तो हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा, ब्लॉकचेन लाइव है अभी। ब्लॉकचेन का मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ एक प्रेजेंटेशन अभी देने जा रहा हूं, ताकि आपको अपडेट पता लगे कि ब्लॉकचेन कहां तक पहुंच गई है, और ब्लॉकचेन का प्रमोशन किस तरीके से होगा, वो प्रमोशन कैसे प्रोजेक्ट से लिंक होगा, और उससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है, प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। एक दो चीजें आती है, CGCMC कब करोगे, पहले 10% रिलीज करके एक बार प्राइस देख करके फिर CGCMC पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रमोशन की वजह से 500, 1000, 2000 लोग आए और उसका असर उनको, क्योंकि अच्छा कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रमोशन नहीं किया, CGCMC आप जो बोल रहे थे नहीं किया, इससे हमारा लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हम तो यहाँ पे 1 रुपए लगा के 100 रुपए लगाने आए थे, अगर हमको 1 के 100 नहीं मिलेंगे तो मैं चोर हूं। तो मैंने उनसे बोल दिया है कि भाई अगर आपको 1 की वजह से 100 तुरंत चाहिए, अगर आपको 100 चाहिए तो आपको वेट करना होगा, और अगर आप वेट करने में सक्षम नहीं है तो आप 1 का 1.5, 1 का 2 लेके निकल सकते हैं, वो भी प्रॉफिट है। मैंने किसी से कोई इस तरह की, और मैं मैं किसी की कोई गारंटी नहीं, मैं क्या कोई नहीं ले सकता। क्रिप्टो इज अ टोटली वोलेटाइल इंडस्ट्री। सो हम इस बात की जरूर गारंटी ले सकते हैं कि प्राइस जो आपको आज दिख रहा है वो अगले 2 महीने 3 महीने बाद नहीं दिखेगा, इससे फार 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 बेटर प्राइस होगा, आगे तक जाएगा। और वो अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं बेसिकली कि हम हमारा जो ब्लॉकचेन वाला पूरा पार्ट है वो किस तरीके से आगे काम कर रहा है, क्या है। अच्छा, जिन लोगों का ऑडिट का इशू है, ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, क्वेरीज रन हो चुकी, बट क्योंकि सर्वर हमको एक बार रीस्टार्ट करना है और वो पूरा मेजर रीस्टार्ट करना है, तो क्योंकि हमें डिप्लॉयमेंट हम करने हैं 25 को, तो 25 के पहले ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। बट मतलब हो सकता है कि उसके पहले अगर हमें कोई ऐसा टाइम मिल जाता है कि हम आपका ऑडिट कंप्लीट, मतलब सॉरी, सर्वर रीस्टार्ट कर सके, तो आप लोग को ऑडिट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज 25 को रीस्टार्ट जब करेंगे तब प्रॉब्लम खत्म होगा। लेकिन हाँ, ये वादा है, हालांकि कई लोग के ऑडिट हमने कंप्लीट कर दिए, जैसे हसन विश्वास हैं, उनके दोनों अकाउंट के ऑडिट कंप्लीट हो चुके हैं, एक अकाउंट, दोनों अकाउंट के ऑडिट कंप्लीट हो चुके हैं, और ऐसे कई, उनका तो विजिबल भी हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं और भी हैं जिनका रह रहा है,
उनका भी जल्दी हो जाएगा। अब बात एक छोटी सी एक चीज और भी रह रही थी, मैं भूल रहा था बताने के लिए। ठीक है, पहले पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। स्क्रीन विजिबल है विकास? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अवर ब्लॉकचेन टेस्टनेट कंप्लीट टेस्टनेट, जिसका नाम हमने रखा है अवध। तो ये अवध हमारा अपडेट है, अवध अपडेट है। और इसी में बाकी आपको लोग को तो हमने यहाँ पे कई चीजें बताई हैं। इसी में आपको केवाईसी, टोकन अपडेट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका एक हमने वीडियो बन रहा है जो कि शायद आप लोग को जल्दी अवेलेबल होगा इसके प्रॉपर एक हम लॉन्चिंग वीडियो के साथ। बट अभी इसमें 3 चीजें जिनको मेरे को क्यों हमको ये बताना है कि हम ब्लॉकचेन पे ही फोकस नहीं है, ब्लॉकचेन के पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं। केवल ब्लॉकचेन नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का कंप्लीट इकोसिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे वॉलेट का है, वॉलेट रेडी है। आई थिंक मैं आपको अगर बोलूं तो जून के फर्स्ट वीक पे अपना हमारा क्या बोलते हैं वॉलेट लाइव हो जाएगा। ये हमारा डेक्स है, डेक्स हमने कैलकुलस नाम दिया है। डेक्स जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप, एएमएम डी स्वैप है पूरा। ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग होती है इसके अंदर, जैसे पैनकेक स्वैप के ऊपर होती है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एस्ट्रिंग हमने बनाया हुआ है अपना वार्म होल जहां पे आप एक चेन के टोकन को हमारी चेन के टोकन पे डाल सकते हो। और ये बहुत मेजर चीज है जिसको आप लोग वेबसाइट पे एक बार देख लीजिएगा। शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, बट मैं जो आप लोग को मेन चीज दिखाने जा रहा था, बताना जा रहा था, वो था कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यस सर। विकास? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ब्लॉकचेन बनाना, लॉन्च करना, चलो वो एक अलग टास्क है। बट उसके बाद ये है कि ब्लॉकचेन की एडॉप्टेबिलिटी बढ़े, एडॉप्शन बढ़े, लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर डिप्लॉय हों, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हों, हमारे थ्रू नहीं, बाहर के लोगों के थ्रू। जिससे हो क्या, जब हमारे ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होंगे तो उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करने वाली कम्युनिटी आएगी। उस कम्युनिटी को उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय सेल करने के लिए कहां से, कैलकुलस के ऊपर से क्या चाहिए होगा, तरल। जैसे बेसिकली ये रैप्ड तरल होता है, रैप्ड वर्जन होता है, ठीक है, रैप्ड होता है। इसके बारे में भी मैं आप लोग को पूरा एक, इस पे हम पूरा सेशन पूरा बना रहे हैं, एक पूरी सीरीज बना रहे हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, अभी तक का इथीरियम नेटवर्क किस तरीके से काम करता रहा है, क्या इथीरियम नेटवर्क है, क्या हमारी ब्लॉकचेन है, क्या होता है रैप्ड, क्या होता है रैप्ड बीटीसी, क्या होता है रैप्ड तरल, क्या होगा, और रैप्ड क्या होता है, नॉर्मल नेटिव कॉइन क्या होता है, नेटिव और रैप्ड में डिफरेंस क्या है, वार्म होल क्या है। ये सारी चीजें आप लोग को मिलेंगी। अभी फिलहाल इंग्लिश में मिलेंगी, फिर उसको हम धीमे से हिंदी में भी कर देंगे। तो अभी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है वो है डिसेंट्रल, मतलब सॉरी, टेस्टनेट के ऊपर एयर ड्रॉप, मतलब एक्टिविटीज के थ्रू। मेन नेट हम क्यों लाइव नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, इसकी एक्टिविटीज के थ्रू हम एयर ड्रॉप देंगे रैप तरल का।
कि आप और लाइव कर देंगे मेन नेट, बट एयर ड्रॉप लाइव करने के 7 डेज के बाद मेन नेट लाइव करेंगे, जिससे होगा क्योंकि 7 डेज में प्रॉपर एक अच्छी खासी कम्युनिटी हमारे पास होगी। पहली चीज तो वॉलेट के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, इवन मैं खुद भी अभी तक लेजर वॉलेट यूज कर रहा था, बट राइट नाउ जिस तरीके से चीजें इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि कोई भी कोल्ड वॉलेट इस वक्त, कोल्ड वॉलेट भी आई डोंट थिंक कि सिक्योर है। इवन मैं आप लोग को भी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। हमारे तकरीबन 96 97 बीएनबीज एक वॉलेट के अंदर पड़े हुए थे, मेटामास्क वॉलेट के ऊपर पड़े हुए थे, और वो उड़ गए, मतलब चोरी हो गए 96 97 बीएनबीज। और जब वो चोरी हो गए, और लिटरली उसकी प्राइवेट कीज मेरे पास थी और किसी के पास भी नहीं थी, ठीक है, किसी के पास भी नहीं। मैं अपना पैसा कुछ चुराऊंगा नहीं, और इतना मैं तो खुद तो मतलब मेरे से तो नहीं गलती, मैं ना मैं एयर ड्रॉप क्लेम करूंगा ना ये, बट लेकिन किस तरीके से चीजें जा रही कि भाई प्राइवेट कीज मेरे पास है और पैसा निकल गया, और उस पे कोई मतलब, ये थोड़ा सा चीजें बहुत वर्स्ट हैं। लेकिन खैर, दैट्स वाई अभी हम फिलहाल वॉलेट अभी हम केवल हॉट लाइव कर रहे हैं, बट लेकिन हमारा आगे का हमारा टारगेट अब ये हो गया है कि हम कोल्ड भी लाइव करेंगे, लेकिन इसमें कम से कम अभी 5 से 6 मंथ लगेगा। लेजर पे अभी सुनने में, अभी मैं कंप्लीट नहीं हूं, बट जिस तरीके से चीजें आई हैं कि अगर गवर्नमेंट क्लेम करती है देन आपका फंड उधर चला जाएगा, अगर प्राइवेट कीज मेरे ही पास है तो फंड वहां कैसे जा सकता है। चलो कोई नहीं। पहला, दूसरा अभी एक उनका आया है प्राइवेट कीज रिकवर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये पहला कंसेप्ट है कि योर वॉलेट योर की, योर एसेट योर की, ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि लेट्स से चलो हम हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को डिफरेंस करने के लिए यही कि उनका कहना है कि हम आपकी जो फ्रेज है लेजर की उसको 3 अलग अलग जगह पे करके रखेंगे, इनक्रिप्ट करके क्लाउड के ऊपर, और जब आपको रिकवर करना होगा तो आप इससे रिकवर कर पाओगे। लेकिन ये सब एक लेयर के थ्रू ही तो जा रहे हैं, फर्मवेयर के थ्रू जा रहे हैं ना, और ये फर्मवेयर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारे के सारे लेजर वॉलेट करप्ट हो सकते हैं। तो भाई शायद अभी तक ये चीज ओपन नहीं थी इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आया लोगों के पास, लेकिन मैंने अभी तक ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग के लेजर से भी फंड निकला है। सो अभी लेजर भी इतना सिक्योर सिक्योर है, कंपेरेटिवली सबसे सिक्योर है, बट लेकिन आई कांट, मतलब मैं खुद भी 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक कॉस्ट इफेक्टिव कोल्ड वॉलेट सोल्यूशन आप लोग को अवेलेबल कराएं। तो बट इसमें एटलीस्ट 5 to 6 मंथ लग जाएगा, क्योंकि इस पे अभी हम ये चीजें लाइव करने के बाद काम करेंगे। अभी इस पे उतने ढंग से काम हुआ नहीं, R&D हमने कर रखी है, बट डेवलपमेंट उसमें हार्डवेयर का भी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो ऐसे जाएंगी। आते हैं सेकंड एक चीज की, एयर ड्रॉप करेंगे पहला। दूसरा, रेड ऑन प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है, जैसे मान लो BSC के ऊपर है, कोई इथीरियम के ऊपर है, कोई TRCU नेटवर्क के ऊपर है, अदर आर्बिट्रियम नेटवर्क के ऊपर है, तो उन प्रोजेक्ट्स को हम अपने प्रोजेक्ट में इनवाइट करेंगे कि आप हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करवाइए। और उसका सबसे अच्छा वे होता है वार्म होल के थ्रू, और उसके अगेंस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा के हमारे डेस्क पे आप लिस्ट करो, हम आपको इनिशियल कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। वो भी एक एयर ड्रॉप हो गया कम्युनिटी के लिए, और एक एयर ड्रॉप हो गया प्रोजेक्ट्स के लिए। ये भी अब ये एयर ड्रॉप कम उसको रिवॉर्ड या लिक्विडिटी वो बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 3.54 बिलियन सप्लाई है, ठीक है, अराउंड 42% आप लोग के पास है, हमारे पास लगभग 58% बच रही है। तो अब क्या होगा, जितने नए लोग आएंगे उनको इस 58% में से या तो एयर ड्रॉप के थ्रू टोकन मिलेंगे या वो खरीद के लेंगे।
तो जो वो खरीदेंगे तो जो उसमें से कुछ परसेंट, जैसे कि आप देखो तो बीएनबी बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर देखते हो तो बीएनबी एज अ फीस जाता है, इथीरियम के ऊपर इथीरियम एज अ फीस जाता है। इसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन पे तरल एज अ फीस जाएगा। तो होगा क्या कि लोगों को खरीद करके फीस के, मैं कह रहा हूं कि लोग चलो होल्ड नहीं करना चाहेंगे बट तरल खरीद के फीस तो पे करेंगे अगर हम वहां पे कुछ अच्छे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो अभी हम आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। एक तो पहला कि जो हमने केवाईसी किया हुआ ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, हम जो डीईओ लाइव कर रहे हैं इसमें डीईओ एडॉप्शन के लिए हम फ्री डीईओ, जैसे लोग डाओ डेवलप कराते हैं, हम फ्री डीओ डेवलप करके देंगे फॉर कुछ टाइम तक लोगों को। तीसरा, डैप हम कुछ लोगों को जो प्रोजेक्ट्स जिनको डैप चाहिए, डैप क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेकिंग पूल है तो उसमें भी वॉलेट कनेक्ट लगता है तो उसको डैप बोलते हैं। उस पूरे एप्लीकेशन को, क्योंकि डिसेंट्रलाइज, उसे डैप बोलते हैं। स्टेकिंग एप्लीकेशन हो गया तो डैप हो गया। एक हम चौथा हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आ रहे हैं वो है कंप्लीट केवाईटी सिस्टम। उसके लिए प्रॉपर इथीरियम नेटवर्क के ऊपर होने वाले हर एक ट्रांजैक्शंस पे हम उनको केवाईटी स्टेटस देंगे। जिनके वॉलेट केवाईसीड होंगे उनको हम वो देंगे सो दैट एक हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार कर सकें पूरे गवर्नमेंट, जो पूरा एक सेक्शन है जो चाहता है उसके लिए। सेकंड, अब आते हैं आगे हम किन किन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं जिससे ब्लॉकचेन की अडॉप्टेबिलिटी बढ़े। पहला है चैरिटी प्लेटफॉर्म। दूसरा है, एक तो जो हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर ही हमने बिल्कुल अलग वे में चीजें करी हैं। जब आप 25 को लाइव होगा आप उसको देख के समझ जाएंगे, कंटेंट के साथ आपको पूरा पता मिल जाएगा। हाँ, एक आपका चैरिटी प्लेटफॉर्म हो गया। इसके अलावा एक आपका हो गया डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, या इसको डेफी का नाम दे सकते हो। इस डेफी में हम आपको फ्लैश लोन और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, मींस आप फ्लैश लोन लेकर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हो। दो अलग अलग डेक्स या 2 से 4 5 6 अलग अलग डेक्स के बीच में। और इसका जो टेंटेटिव, ये बहुत बड़ा ये, और इसके लिए ना हम कंपल्सन कर देंगे यहां पे केवल वही हो पाएगा जो तरल होल्ड करता होगा इस पूरे एप्लीकेशन में। और इसका आपको खासियत बताते कैसे, मैं अब आप लोग को छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करना, क्या हम बना रहे हैं। ठीक है, हम डिले कर रहे हैं क्योंकि जो लोग पेशेंस जिनके पास कम है उनके लिए डिले है, और लेकिन जो हम लाइव कर रहे हैं, और इसके हमारा पहला वर्जन लाइव हो चुका है हमारे एंड पे जिसपे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक ये डेक्स ट्रेनर है, आप लोग अगर देखिए तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूं, यूनिस्वैप के ऊपर चलता हूं। एक केवल आपको एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूं। आप इथीरियम का देखिए प्राइस देखिए 1819 ये यूएसडीसी में, ये यूएसडीटी में। अब हम सुशी स्वैप पे जाएंगे। इथीरियम 1819, ये देखिए $3 का डिफरेंस यूएसडीसी में, ये $3 का डिफरेंस है दोनों डेक्स के बीच में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इससे आपको किस तरीके से हम आपको लाभ पहुंचाएंगे। कि लेट से एक इथीरियम में दोनों डेक्स के बीच में $3 का डिफरेंस है,
तो हम अगर कुछ ऐसा करें कि इथीरियम नेटवर्क की जो फीस है रात में ज्यादा होती है, अराउंड ये 200, कई बार 150 से 200 तक चली जाती है, बट अदरवाइज ये तकरीबन $9 से $30 के बीच में वेरी करती है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, देखो हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ ऐसा करें कि एक तो प्लेटफॉर्म फी, लोन फी प्लस नेटवर्क फी, ये तीन हमारी निकल के हमें एट लास्ट हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो आप लोग का प्रॉफिट है। और ये हमने करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अभी मैं इसको आपको डेमो नहीं दिखा सकता, 25 के बाद मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा चीजें रिलीज के बाद, बल्कि जून के सेकंड वीक तक, कि हम आपको दिखाएं कि हम इसमें किस तरीके से आर्बिट्रेज अर्न कर सकते हैं और वो आपको कैसे अवेलेबल होगा, वो भी चीजें आप लोग को हम बताएंगे बिल्कुल। और इसमें आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पूरी कम्युनिटी के लिए होगा। और इसमें भी सबसे पहले वही, इसका मैं अभी अनाउंस कर दे रहा हूं, जितने लोग सेलिंग करने वाले होंगे उनको इस बॉट पे कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी एटलीस्ट 3 महीने तक। बीटा फेज हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा सकते हैं, मे बी जुलाई के एंड तक आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा या मिड तक, लेकिन बस वही है, जो सेलिंग करने वाले होंगे एक निश्चित लिमिट से ऊपर उनको नहीं मिलेगा। प्लीज मेरे से अभी लिमिट मत बोलिएगा, वो लिमिट हम तभी बताएंगे। एंड फिर आते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टअप। आपने लॉन्च पैड देखे होंगे जो क्रिप्टो को लेके बने हैं, लेकिन हम नॉर्मल स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए पूरा ये हमारा डैप रेडी है, जो कि हमारी ब्लॉकचेन पे चलेगा। उसका पूरा प्रोसीजर होगा, और जिस तरीके से आप इसको एक तरीके से शार्क टैंक समझ सकते हो, शार्क्स आप हो, सच्चाई है ये, आप सब लोग अभी मानी, जिन लोग को ना, जिनके पास लाखों में टोकन है और वो लोग मेरे को ग्रुप बना के गालियां दे रहे हैं ना, उनको यही नहीं पता आप लोग ऑलरेडी वेल बन चुके हो। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि डिले कर रहे हैं तो मैं बेवकूफ हूं, मैं गंदा इंसान हूं, तो जो ठीक है, बट वो आपको आज समझ नहीं आएगा और ना मैं अभी समझा पाऊंगा। मेरा एक काम करने का अपना वे ऑफ स्टाइल है और मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। अभी कुछ एक चीजें और रहती हैं, ये तो मैं थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है, ब्लॉकचेन के ऊपर रह गया। अभी ये रहती है लिस्टिंग, अदर एक्सचेंज और ऑन तरल्टी, ये मैं आपको बता चुका हूं। तरल्टी पर हम लिस्ट कब करेंगे, एट जुलाई के फर्स्ट वीक में हम आपको डेट अनाउंस कर देंगे, तरल्टी पे हम कब लिस्ट करेंगे। और अदर एक्सचेंज पे तरल्टी पे लिस्ट करने के अगले दिन से लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये बोल सकता हूं कि 31 मई को हम फर्स्ट रिलीज करेंगे, देन उसके बाद लिस्टिंग्स अनाउंस करेंगे, जिससे कि हम 31 मई को, और उसका मैं एक मेरे पास एक टेक्निकल और वाजिब रीजन है कि विदाउट हम एक ये सोचे कि हमने, मालूम चल रहा है कि अभी क्या है, मतलब अगर आप लोग सच में अगर सोच के देखो कि हमें पता ही नहीं कितने लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या करेंगे, बट सो बेहतर ये कि हम एक बार पूरी चीजों को परख लें, उसके बाद आगे में जितना डिले होना था हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ₹1 के ऊपर का प्राइस रेंज आपको मिल रहा है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। 10% इनिशियल रिलीज कर लेंगे, जिससे कि आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। सच्चाई तो ये, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन पे जैसे ही हम एयर ड्रॉप लाइव करेंगे, उसके बाद ग्रोथ आप लोग काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि रातों रात ये 100x हो जाएगा, 100x होना है, आज नहीं होगा, लेकिन मैं जिसको बोल रहा हूं, मैं बुल साइकिल का वेट कर रहा हूं। और बुल साइकिल कौन सा, हाविंग के बाद वाला, वहां तक जाते जाते इसका प्राइस देखना, ये आपको 1, 2, ₹10 पे नहीं मिलना है, अच्छा खासा प्राइस मिलना है। और एक चीज तो मैं आप लोग को बोल ही चुका हूं कि 31 दिसंबर 2023 के एंड तक मेरा एक सिंपल सा इरादा है कि हम इसको टॉप 100 के अंदर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लेके आ सकें। और ये बहुत इजी है, आप लोग देखो, बट उसके लिए कम्युनिटी का सपोर्ट, हमारा एक प्रोडक्टिवली वर्क, एफिशिएंट वर्क जरूरी है। हम अपने साइड को पूरा करेंगे, ये मैं प्रॉमिस देता हूं, आप अपने साइड को जरूर दो, that can change the something, that can create something very big in the industry.
सो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी चीजें हैं। अभी अगर एक दो कुछ इसके अलावा कोई अगर चीजें रह रही हो, आप लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप पे टाइप करके, मैं आंसर दूंगा। विश्वजीत जी लिस्टिंग बता तो दिया है मैंने, अभी जस्ट बताया लास्ट में, आप सुन ही नहीं रहे उसका मतलब। मयंक जी सोशल मीडिया से अर्निंग आप स्टार्ट कर पाओगे 25 के बाद, 26 से। वाई लिस्टिंग ऑन तरल्टी मैं इसका बता चुका हूं, क्योंकि हम कुछ चीजों को, हाँ ग्लिच पाइप नरेंद्र जी ऑलरेडी बता चुका हूं, एप्लीकेशन के ऊपर लोगों को मिल चुका है, और वहां पे क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पे लिस्ट के साथ ही आपको मिल जाएगा। 2.25x और बीएनबी रिवॉर्ड ये पहले एक बार कंप्लीट हो जाए माइग्रेशन, उसको भी हम कर देंगे। जी हाँ, तरल गोल्ड का पूरा ऐड हो गया है। ऑनेस्ट मैन तरल ब्लॉकचेन का वही तो चीज आप लोग, पता नहीं क्या एएमएम में कर क्या रहे थे आप, मतलब मैं इतनी देर से वो कर रहा था। नहीं नहीं, फ्लैश लोन इज नॉट कनेक्टेड विद सिबिल स्कोर्स अजय जी। नहीं, लिस्टिंग जून में बोला है पलविंदर जी। न्यू तरल गोल्ड प्लान अभी नहीं बताते हैं। आरवीएलएनजी का माइग्रेशन सही से नहीं हुआ है। आरवीएलएनजी का माइग्रेशन किया ही किसने है? टेस्टनेट पर टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकते हैं? अविल मैं ना ये टेस्टनेट का पूरा ये एक बार 31 को रिलीज कर लें, उसके बाद से हम इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। इसका और इवन हमने इसका एक टूल भी क्रिएट किया हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का टूल भी क्रिएट कर रहे हैं। आपको केवल और केवल अपनी रिक्वायरमेंट्स डालनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। एसआर बिस्वाल जी बिना पार्टनरशिप के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप ऐसा नहीं है, अभी तक पार्टनरशिप्स नहीं की, आगे पार्टनरशिप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और अच्छी बड़ी पार्टनरशिप्स करेंगे। सौरभ बता चुका हूं, इनिशियल बता चुका हूं, पूरा फिर आप सुनना, बार बार नहीं आपको आंसर देंगे कि कब आएगा मेल। हाँ असलम जी 31 से स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी। अदर एक्सचेंज तरल एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद होगा। धमक की लॉन्चिंग अभी नहीं, धमक हम आपको बताएंगे, उसके पीछे कुछ और हमारा कुछ और, धमक के पीछे कारण ही यही कि उसको सबसे आखिरी में लाइव करना है, उसको टाइम लेंगे अभी लाइव करने, बनाने के बाद भी लाइव करेंगे, उसके अंदर हम कुछ और भी चीजें ऐड कर रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल सही मिला है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कब आपको मिल जाएगी। सोनू जी ओटीटी का भी आप परेशान मत होइए, ओटीटी भी हम पे भी हम काम कर रहे हैं और जल्दी काम कर रहे हैं। स्टेकिंग पीटर जी 25 के बाद हम लाइव करेंगे स्टेकिंग इंटरेस्ट। मुरली जी 31 से, वो भी 10 जितना जितना रिलीज होगा उतना। तबियत सही है एमके जी, बता तो दिया, डी सिंह पहले बता दिया आपको कि अदर एक्सचेंज की लिस्टिंग तरल पे लिस्टिंग के बाद होगी। यस ऑब्वियसली क्रॉस चेकिंग विल बी अवेलेबल, डेफिनेटली अवेलेबल। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारे अगर आपको टोकन कम मिल रहे ज्यादा मिल रहे, भाई देखो आप प्रॉब्लम को हमको बताओगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट उससे हम अपने प्रोसीजर को रोकेंगे नहीं, ठीक है। सब चीजें आएंगी एक एक बार में, हर चीज अभी नहीं आएगी, सब चीज आएंगी धीमे धीमे, सब चीज आएंगी। तरल्टी पर फंड सिक्योरिटी, यस अभी तक तो हम इस बात की गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि फंड आपका बिल्कुल सिक्योर है। मेरे अलावा शायद एक ही बंदा और है जिसके पास थोड़ा बहुत भी एक्सेस है एप्लीकेशन का, और किसी के पास एक्सेस भी नहीं है। रेस्ट बाकी चीजों को हम, तरल गोल्ड टर्मिनेट के लिए 999 ज्यादा नहीं सर, ज्यादा है। अच्छा अब एक बात बताइए भट्ट जी, फिर हम कैसे बनाएंगे पैसे? तरल गोल्ड टर्मिनेशन की फीस ज्यादा है, मैं मानता हूं ज्यादा है फीस, हो सकता है आपकी ज्यादा लग रही हो, बट अगर आप 2 लाख रुपए का प्लान ले रहे हो, उसमें से अगर 999 रुपए हम बना रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सॉल्व हो रहे हैं ललितगर जी, बिल्कुल इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 100% सॉल्व हो रहे हैं। आप पहली बात तो इश्यूज ही सही नहीं ढंग से डाल रहे हो। सुखबीर जी फोन नंबर चेंज करना ये सब अभी हम 1 महीने बाद प्लान कर रहे हैं, जून के एंड में। तरल्टी ऐप में तरल की लिस्टिंग के मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पूरा सुनिएगा आप।
डिसेंट्रलाइज पर अरे सर आप लोग को पूरा प्रोसीजर नहीं पता है क्या? एक बार सनादीप अवेलेबल हो आप? विकास एक बार सनादीप से बोला ना कि अभी जो मेरा ये एमए हो रहा है इसका प्रॉपर ना एक डॉक्यूमेंट रेडी करें, और ओके उसमें ना, और डॉक्यूमेंट में अगर माइग्रेशन है ना तो माइग्रेशन को स्पेसिफाई करे कि माइग्रेशन क्या है, ओके ठीक है, किस रेशियो में हुआ है, और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करना है। ओके सर। ठीक है। हाँ गौतम, जिन लोगों का प्लान टर्मिनेट हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, वो टर्मिनेट नहीं हुए हैं, वो अभी हो जाएंगे 25 के पहले। स्टेकिंग सर 25 के बाद आएगा। टीआरएल सर कुछ नहीं है, तरल है, TARAL ही है। हमने टीआरएल केवल आप लोग को स्पेसिफाई करने के लिए डाला हुआ था, तरल आप लोग को माइनिंग नहीं, हमने उसको माइनिंग का ही फॉर्म, हो सकता है कि हम वही माइनिंग का फॉर्म डाल दें आर्बिट्रेज बॉट के अंदर। सर ये इशू नहीं है सुजीत जी, हम सारी सब स्टार्ट करेंगे। सर 15 वर्किंग डेज बोला था कपिल जी। अभी अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन, अब ये बाकी आप लोग वहां पूछिएगा। बाकी आई डोंट थिंक क्रू 3 गैलेक्सी गिल्ड डिस्कॉर्ड में एयर ड्रॉप का मार्केटिंग करेंगे। बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, बट अभी पहले देखते हैं कि किस तरीके से आगे मार्केटिंग करनी क्या है वो, उसको अभी मैं यहाँ पे मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीजें आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करनी चाहिए। विल डू ईच एंड एवरीथिंग विच विल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं, मैंने गलती से जून की जगह पे लिस्टिंग नहीं, मैंने लिस्टिंग नहीं बोला है, मैंने जुलाई बोला हुआ है आर्बिट्रेज बॉट का। लिस्टिंग जून में ही होनी है। अरे दीपचंद जी, वेब पे क्यों, आप वेब पे www.taralty.com करिए, वहां पे मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे हमने आपको बोला है कि आई थिंक 25 को हम जब ये वेब लाइव करेंगे तो एक हफ्ते में एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ईएमआई कैसे भरें गणेश जी? ईएमआई भरने के लिए आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू भर सकते हो, वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। रोलका डॉट, अब ये सब चीजें भी यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे। सीएमसी ऑलरेडी अभिजीत जी बता चुका हूं। एक गुड रिटर्न, सर गुड रिटर्न के लिए ना अगर आप ये सोच रहे हो गुड रिटर्न के लिए कि आप एक बार में सब कुछ सेल करके रिटर्न गुड मिल सकता है, नहीं, आपको ना एक उसके लिए प्रोसीजर पूरा होता है तरीके से। ओल्ड वाला बिल्कुल आप खत्म करो, ओल्ड वाला आपका है ही नहीं। एप्लीकेशन जैसे ही लाइव होगा वेब एप्लीकेशन, ओल्ड वाला खत्म ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, ना आरमार्स दिखेगा, ना एसटीएल दिखेगा, ना तरल दिखेगा। हाँ जी, जून से ही तरल से तरल गोल्ड की ईएमआई पे कर पाएंगे आप। 2x रिवॉर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सईद जी। प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करेगा, बट वो अभी नहीं, 2-3-4 महीने बाद हम देखते हैं, उस पर प्लान करेंगे, उस पर पूरा एक प्रॉपर मेजर अपडेट होता है। थाउजेंड टोकन बाय किया है तो रिलीज वाला ये आपके ऊपर है, क्या सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट आर्बिट्रेज बॉट की जो बहुत सारी चीजें हैं उस पर हम बताएंगे। मैटिक वेट की बिल्कुल सर, जून के मतलब जुलाई बोल रहा हूँ, जून के फर्स्ट वीक से आप लोग को मिल जाएगी वहां पे। बीएनबी विड्रॉल 25 से आप लोग कर सकते हैं, बीएनबी और इथीरियम दोनों वहां पे बिल्कुल परफेक्टली हमारा बन चुका है। 25 से आप लोग विड्रॉल ले सकते हैं, 26 से, सॉरी, बीएनबी इथीरियम, और धीमे धीमे बीएससी और इथीरियम नेटवर्क के सारे टोकन का विड्रॉल स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है गौरव जी, मैं देख लूंगा, ऑब्वियसली मिलेगा जगत जी। फिरोज जी, मैं इसका सीएमसी लिस्टिंग आंसर दे चुका हूं, माइग्रेशन हो चुका है सर। हुमायूं कबीर जी, कैलकुलेट कीजिए पहले आप लोग, 1,75,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाइक जी बता चुका हूं मैं, बीएनबी और डिविडेंड और 2.25x बता चुका हूं। नहीं, पूरा टोकन नहीं लॉक रहेगा, अनलॉक रहेगा, 10% इनिशियली लॉक करे, आप लोग को अनलॉक करके देंगे। रेस्ट अगर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो हम ट्राई करेंगे कि 10 से 15 दिन में आपको 100% रिलीज कर दें। ये संबित जी, हम ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना एक बार 10% रिलीज कर दें, तब हम उसके बाद आपको डिसाइड करके बता पाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम 100% ही रिलीज कर दें। बता चुका हूं सर सुबोधदीप रॉय जी।
सर यू हैव टू पे फॉर एवरी प्लान। बिल्कुल सर, धीरेन जी मैं बता चुका हूं, इसी एमएम बता चुका हूं। चलिए ठीक है, अभी ना फिलहाल अब आई थिंक लोग बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आंसर कर दिए। तो अभी फिलहाल अब सेशन को यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब रात तक, यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज के एमए में क्या क्या चीजें बताई, पूरा स्पेसिफाई होके इंग्लिश में, और विल ट्राई कि हिंदी में भी आपको मिल जाए, सो दैट सारा इंफॉर्मेशन फ्लो आपके पास रहना चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए इतने ही, और थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, और डेफिनेटली आपके सपोर्ट का मैं आभारी हूं, और मैं इसको जरूर पे करूंगा विद अवर गुड वर्क। हम अपनी पूरी टीम के साथ इसका एश्योरेंस देता हूं मैं कि हम प्रॉपरली, आपने जो एक तरीके से लिस्टिंग के बाद तकरीबन ये 25 दिन 22 दिन जो आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, उसका मैं आभारी हूं। और मैं डेफिनेटली इसको एक कर्जा मान करके कि आपने जो अभी तक का ये किया है, बस परसों से आपको प्रॉपर ढंग से डिलीवरीज मिलने लगेंगी, और ये एक तरीके से कर्जा मान करके मैं इसको सूद समेत आपको कर्जा वापस करूंगा, मींस अच्छे काम के थ्रू, एक, ताकि आपको गर्व हो कि आपने जिस प्रोजेक्ट में जिस बंदे पे बिलीव करके पैसा डाला है वो वर्थफुल है। नो वन कैन गिव यू द गारंटी ऑफ द प्राइस, बट आई कैन गिव यू कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सेल ऑफ नहीं करते हो तो कभी डाउन हो सकता है, बट आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो तो। गाइस बाकी रेस्ट आगे मिलता हूं मैं। कल मैं एएमए नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई कि मैं परसों एएमए करूं, और परसों की एएमए में मैं कुछ एक चीजें और हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनना है, कैसे आप कैसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। और क्योंकि पहले ना मैं तरल मित्र का, मैंने आप लोगों से बोला था कि तरल मित्र, उसके लिए हमने आपसे बोला था कि लोग बनना, और मैं लिटरली मैं चाहता हूं कि इंडिया में एटलीस्ट 100 लोकेशन पे तरल मित्र हो, और उनका मैं यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं एप्लीकेशन में आईएनआर डिपॉजिट के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए उसमें उनका कमीशन भी होगा, और इसको तत्काल प्रभाव से लॉन्च करना चाहता हूं। तो 100 लोगों की मुझे को रिक्वायरमेंट होगी, और जिससे उन 100 लोकेशन पे ना लोगों को एप्लीकेशन यूज करने को भी, हम जितनी जो भी चीजें बना सकते हैं वो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अब मार्केटिंग को अलग वे में लेके जाना है। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।